है, बड़े सुंदर कहा। सोचिए, मलमल के तन को अपने घिस घिस के साबुन से सदा, इस शरीर को तो डेकोरेशन करते हैं, बड़ी मेंटेन करते हैं, लेकिन मन बिगड़ा हुआ है, मन में मैल जमा हुआ है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद अहंकार, इसको सफाई नहीं हुआ तो बाहर के सफाई से कुछ होने वाला क्या? बाहर के सुंदरता से होता ना तो न जाने सब भगवान को प्राप्त कर लेते। भगवान बाहर के तन की सुंदरता नहीं देखते, मन की सुंदरता को देखते हैं। यदि किसी को सुंदरता का अभिमान हो तो भगवान से सुंदर कौन होगा बोलो? हाँ, उनसे कोई हाई क्लास में थोड़ा ही है। हाँ, जिनका मन पवित्र हो भगवान उसको स्वीकार करते ही। तो आइए, आज भगवती के उपासना के प्रसंग में एक बड़ी सुंदर कथा है, रामचरित। भगवान श्री राम को कौन नहीं जानता? हाँ? खास करके हम मिथिलावासी तो बहुत नजदीक से जानते हैं, रिश्तेदार हैं तो भाई उनको तो जानते हैं। राम जी मर्यादा मूर्ति हैं, धर्म ध्वज हैं, ब्रह्म अवतार हैं, लेकिन वो भी भगवती की उपासना किया। मनुष्य लीला कर रहे थे ना भगवान, तो मनुष्य लीला में तो मनुष्य के जीवन में कभी सुख आता है कभी दुख आता है, स्वाभाविक है ना। तो राम जी के जीवन में भी, उनके चरित्र में भी ऐसा देखा गया कि एक बार भगवान श्री राम बन के चले गए, पिता के आज्ञा मानकर पितृभक्ति के आदर्श चुना कि पुत्र वही है जो पिता के अनुकूल चले। अच्छा, तो पितृभक्ति में प्रधान श्री राम हैं, तो पतिव्रता में सबसे प्रधान सीता जी है। राम जी बन जाने लगे तो सीता जी कहे मैं भी चलूंगी, भगवान के मत जाओ, बड़ा कष्ट है वहां, न खाने के ठिकाना है न रहने के ठिकाना है, बिना जूते चप्पल के चलना पड़ेगा, लंगी भूमि पर चलना पड़ेगा, खुली आसमान में सोना पड़ेगा। सीता जी कही नहीं स्वामी, यही धर्म पत्नी की कर्तव्य है कि पति सुखी हो तो उसके साथ सुख में, अब पति यदि गरीब हो तो उसके साथ गरीबी में जी लें। आप ही कहिए कि आप वन में खाक छानेंगे, बिना जूते चप्पल के चलेंगे, और मैं महल में रहूं, मैं अच्छी अच्छी जूती पहनूं? नहीं स्वामी, यह धर्म नहीं है। भगवान बहुत मना किए, सीता जी आरूढ़ हो गई। एक बात सत्य है कि धर्म पालन करने में परेशानी तो होती है, कठिनाई तो होती है। अच्छा, सोने का रंग चमकदार कब बनता है? जब वो आग में तपाया जाता है। जब सोने को आग में देते हैं तो आग से निकलता है तो उसका लाइटिंग बढ़ जाता है। इंसान भी परिस्थिति से जब गुजरते हैं, परीक्षा से जब गुजरते हैं, धर्म पालन में दुख सहते हैं, तो उनकी चरित्र उज्जवल हो जाता है, वो आदरणीय बन जाता है। सीता जी कही नहीं स्वामी, संसार के सुख सब फीका है आपके आगे। कहे कोई स्त्री कितनी सुंदरी हो, कितनी महान धनवान हो, कितना सुंदर आलीशान मकान हो, सब सुख के साधन हो, और एक पति न हो ना, तो वो सब दुख के कारण बन जाता है। तन धन धाम धरणीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। कोई स्त्री साधारण वस्त्र में है, साधारण जीवन बिताती है, अब पति साथ में है तो उन पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। कोई धनवान है, सुंदर है,
डेकोरेशन में रहती हैं, लेकिन पति न हो तो न जाने कितनी अपाएं उनके जीवन में मिलता है। कहे जब आप चलेंगे, आपके चरण को देखूंगी तो वो हमें स्वर्ग के जैसा सुख मिलेगा। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हो मुदित दिवस जीविकों की। सीता जी पतिव्रता के मूर्ति हैं, राम जी के साथ चल दिए तो लक्ष्मण भ्रातृत्व प्रेम के मिसाल है। लक्ष्मण कहे प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान समझाए लक्ष्मण मैं चला जाऊंगा तो पिताजी दुखी होंगे, माता दुखी होंगी, तुम रहोगे तो। कहा नहीं, मेरे आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। देखो ये भक्ति के धर्म है। भक्ति कब होता है? जिस भक्त के मन में ये धारणा हो जाए कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, सर्वोपरि स्थान मेरे भगवान के है। पहले भगवान के सेवा हो तो दुनिया के काम हो। लेकिन हम आप भक्ति भी करते हैं, पहले कहते हैं दुनिया के काम कर लो तो भगवान की भक्ति कर लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। ये भक्ति नहीं। लक्ष्मण के जीवन में प्रधान प्रभु की भक्ति थी। कहा मैं कोई संबंध नहीं जानता हूं, आप ही सब कुछ हो मेरे। भगवान कहे चलो। तो तीनों मूर्ति अयोध्या छोड़कर राज्यम सुताय चकेना भरताय महात्मने रामाय वनवासंश्च चतुर्दश समास तथा। 14 वर्ष के लिए भगवान वन को गए। भरतः पितरं दृष्ट्वा मृतं मातृकृतेन वै राज्यं वृद्धं न जग्राह भ्रातु प्रिये चिकर खया। और जब भरत जी आए, राम के वियोग में दशरथ जी मर गए, और जब भरत को पता चला कि मेरे लिए ही मेरी माँ ये राज्य मांग ली, इसी दुख में पिताजी चले गए, प्रभु वनवास में हैं, तो भरत जी बहुत दुखी हुआ। भाई हो तो भरत के जैसा। कहा पापनी तू मेरे वंश को बर्बाद कर दिया, मैं जीवन में तुम्हें मां नहीं कहूंगा। भगवान को इतना बड़ा दुख मेरे कारण, मेरा जन्म ही दुख के कारण था। भरत जी पितृकर्म किए और फिर पंचवट्याम वसन रामो रावण बरजाम्बने शूर्पणखां विरूपां वै चकार स्मृत्यातुराम। भगवान पंचवटी चले गए। भरत के मनाने पर नहीं आए, भरत को प्रबोध करके भेज दिया। पंचवटी में भगवान रहने लगे और पंचवटी में एक बार शूर्पणखा जाती है। राम जी के सुंदर रूप देखकर वासना से भर जाती हैं और राम से आग्रह करती हैं कि मेरे साथ विवाह करो। भगवान धर्म पालन में अडिग हैं। कहा यह संभव नहीं है, जीवन में एक के साथ विवाह होता है। एक पत्नी व्रत, सीता जी पतिव्रता हैं तो राम जी एक पत्नी व्रत। एक स्त्री ही स्त्री है, बाकी तो सब माँ बहन बेटियां हैं। इस दृष्टि से चलने वाला इंसान ही महान हो सकता है। राम इसलिए महान। प्रेम से बोल दे भक्त भगवान की जय। शूर्पणखा जब दुराग्रह किया तो भगवान ने उनके नाक कान कटवा दिया। शूर्पणखा सुंदरी बन के गई थी, बड़ी सज धज के गई थी, लेकिन उनके नाक काट दिया, कान काट दिया, अर्थात उनकी सुंदरता बेकार हो गई। मैं ये कहना चाहूंगा कि शरीर सुंदर हो ये सुंदरता नहीं है, जिनके व्यवहार सुंदर हो वो सुंदर है। शूर्पणखा खरदूषण से जाकर कही, खरदूषण
उनका अभिमात्र भाई है, राम जी के साथ युद्ध किया और 14 करोड़ राक्षसों को राम ने मार दिया। फिर ये सूचना सूर्पनखा रावण को दिया। रावण बड़ा दुखी हुआ, दिल मिलाया और अपने बहन के प्रतिशोध के लिए उन्होंने मारीच को माया के मृग बनाकर साजिश के तहत श्री जानकी के अपहरण कर लिया, लंका में ले गया और भगवान राम आश्रम में आए, सीता के वियोग में रोने लगे, आगे बढ़े, जटायु के उद्धार किए और जटायु से पता लगा कि सीता जी को रावण ले गया है। भगवान बहुत दुखी हुए, शबरी के उद्धार किए, कबंध के उद्धार किए और एक दिन एकांत में दोनों भाई सुख दुख बतिया रहे थे। कहा, लक्ष्मण, शायद इस संसार में मेरे जैसे भाग्यहीन कोई मनुष्य जन्म नहीं लिया। सोचो, इंद्र के जैसे वैभव के अधिकारी में, अयोध्या के राजा बनने वाला में मेरे भाग्य में नहीं था, हमें जंगल आना पड़ा। सीता जैसी पतिव्रता स्त्री जो सब सुख छोड़कर मेरे अनुगमन की, आज उसकी भी रक्षा में नहीं कर पाया, रावण ले गया। पिताजी की मृत्यु हो गई, अब मैं क्या करूं? उसी समय में नारद जी आए और नारद जी कहे कि हे प्रभु, आपके अवतार दुष्ट के संहार के लिए है, आप घबराइए नहीं, रावण पर विजय के एकमात्र उपाय है। क्या? कहा, आदि शक्ति भगवती की उपासना कीजिए तो भगवती के आशीर्वाद से आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। तो आश्विन महीने के जो नवरात्र है, विधान बताया नारद जी, कहे आप 9 दिन तक देवी भागवत सुनिए, अब नवरात्र व्रत करिए तो अवश्य ही आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगा। तो भगवान श्री राम ने नारद जी के निर्देशन में महाराज बड़ी सुंदर शारदीय नवरात्रि, क्योंकि अपने यहाँ 4 बार भगवती का आगमन होता है। हम लोग 2 बार जानते हैं, एक बार शारदीय आश्विन में, एक बार होता है बासंती नवरात्रा चैत्र में, एक होता है शिशिर जाड़े माघ में, और एक यही ग्रीष्मकालीन नवरात्रा शारद के शुक्ल पक्ष में। तो भगवान राम ने शारदीय नवरात्र के अनुष्ठान किया। प्रेम से बोल दे भक्त वत्सल भगवान की। तो जब राम जी भगवती के आराधना करने लगे, विधिवत पूजनम तशास चकार व्रतवान हरि संप्राप्ते च आश्विने मासी तस्मिन् गिरिवरे तदा उपवास परो राम कृतवान् व्रत उत्तमं होमं च विधिवत् तत्र बलिदानं च पूजनम। भगवान 9 दिन तक उपवास में रहा, 9 दिन तक व्रत और देवी भागवत की कथा नारद जी के मुख से सुना। तो अंतिम दिन जब हवन कर रहे थे तो अष्टभुजा भगवती प्रकट होती है। बोल दे जगदम्बा मैया की। बड़ी भाव में भगवान राम प्रार्थना करते हैं भगवती के। महाराज भगवती अष्टभुजा दुर्गा आश्वासन देती हैं, सिंह रूढ़ा ददौ तत्र
दर्शनम प्रतिपूजिता गिरीशिंगिरेस्तुवाच राघवं सानुजं गिरा मेघ गंभीरया चेतम भक्ति भावेन चोषिता। भगवती ने आश्वासन दी कि हे राघव आप मत घबराइए, रावण पर विजय आपका निश्चित है। प्रेम से बोल दी जगजननी जगदम्बा मैया की महाराज। राम राम महाबाहो तुष्टास्य अद्य व्रतेन ते। हे राघव तुम्हारे व्रत से मैं संतुष्ट हूं। एक भगवती गीत गाई। निमिया के डाली मैया झूलली झूलू है बाकी झूमी झूमीना। निमिया के डाली मैया झूलली झूलू है बाकी झूली झूमीना। मैया मोरे गावेली रे गीतिया के झूमी 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 झूमीना। मिया के डाली मैया लागली झूलू है बाकी झूमी झूमीना। मिया के डाली मैया लागली झूलू है बाकी झूमी झूमीना। मैया मोरे गावेली रे गीतिया के 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 झूमी झूमीना। झूलवा झूलते मायके लागल पियस बाके चली बैलेना। झूलवा झूलते मायके लागल पियस बाके चली बैलेना। झूलवा झूलते मायके लागल पियस बाकी चली बैलेना। झूलवा झूलते मायके लागली पियस बाकी चली गईलेना। मले हरिया के द्वार मैया चली गईलेना। मले हरिया के द्वार मैया चली गईलेना। माली हरिया के द्वार मैया चली गईलेना। शुक्र की जागल के मालिन या पानी महलिया की पूत बिछवाना। शुक्र के जागल मालिन या पानी महलिया के पूत बिछवाना। हमके पनिया पिलाई मालिन पूत बिछवाना। हमके पनिया पिलाई मालिन पूत बिछवाना।
हमके पनिया पिलाई मालिन पूत बिचवाना। हमके मालिया पिला दे मालिन पूत बिचवाना। कैसे के पानी ना पिलाई है काली मोरे गोद बिचवाना। कैसे के पानी ना पिलाई है काली मोरे गोद बिचवाना। बारी बालक बना दान मालिन पूत बिचवाना। माई बालक बना दान माई पूते बिचवाना। माई बालक बना दान माई पूते बिचवाना। बालक सूला दे मालिन सोने के खटूल बाकी पूत बिचवाना। बालका सोता दे मालिन सोने के खाटोला बाकी पूते बिचवाना। बालक सूला दे मालिन सोने के खटूल बाकी पूत बिचवाना। बालका सोता दे मालिन सोने के खाटोला बाकी पूते बिचवाना। हमके पनिया पिलाई मालिन पूत बिचवाना। हमके पनिया पिलाई मालिन पूते बिचवाना। हमके पनिया पिलाई मालिन पूत बिचवाना। हमके पानिया पिला दे मालिन पूते बिचवाना। बालक सूतवली मालिन सोने के खटूल बाकी पूत बिचवाना। सोतबली मालिन सोने के खाटोला बास पूते बिचवाना। बालक सूतवली मालिन सोने के खटूल बाकी पूत बिचवाना। बालका सोतबली मालिन सोने के खाटोला बास पूते बिचवाना। माई के पनिया पिलाई मालिन पूत बिचवाना। माई के पानिया पिलाई मालिन पूते बिचवाना। माई के गले मालिन पूते बिचवाना। माई के पानिया पिलवले मालिन पूते बिचवाना। जैसे जैसे मालिन तू हम के जुड़वल की वैसे वैसे ना। जैसे जैसे मालिन तू हमारे जोड़ब लूटी वैसे वैसे ना। तोहर बालक जुड़ात मालिन वैसे वैसे ना। तोहर बालक जुड़ाब मालिन वैसे वैसे ना। तोहर पिया जुड़ात मालिन वैसे वैसे ना। तोहर पिया जुड़ाबे मालिन वैसे वैसे ना। तोहर आसरा जुड़ात मालिन वैसे वैसे ना। तोहर आसरा पुरायन मालिन वैसे वैसे ना। तोहर आसरा जुड़ात मालिन वैसे वैसे ना। प्रेम से बोल दे जगदम्बा मैया की जय।